बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं ये वजाहत करती चलूँ कि हरगिज़ मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ना ही उस शख्सियत की दिल आज़ारी है जिसके बारे में ये मैं वीडियो बना रही हूँ, बल्कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आगाही के लिए मैं बना रही हूँ। और अल्लाह का हुक्म क्या है इन मामलात के हवाले से, उसको सामने रखते हुए बना रही हूँ, अपनी एक ज़िम्मेदारी अदा करते हुए बना रही हूँ। क्योंकि हज और उम्रे के लिए जब भी जाना हुआ खाना खुदा, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो मैंने ऑब्ज़र्व की खुद भी। और उसके बाद अब एक वीडियो जो मंज़र आम पर आई है और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल है, और एक ख़ातून, एक लड़की जिससे मैं समझती हूँ कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और जिसने एक वक्त में अपने पीक पर इस दुनिया को खैरबात कह के, शोबिज़ को खैरबात कह के अपनी एक अलग दुनिया जो है वो बना ली है। एक अफसोसनाक वाक़या उसके साथ पेश आया था, जिसमें उसकी कुछ वीडियोज़ जो है वो लीक हुई थी, जो कि मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब था। जिस शख्स ने कि अपने लिए जहन्नुम कमाई, जो भी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन उसने ज़ाती ज़िंदगी तो उसकी छेड़ी, लेकिन उस ख़ातून की अपनी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ। बहुत डिप्रेशन में वो चली गई, और उसके बाद उसने उससे निकल कर एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर उसने अपने आप को बहुत उसमें इत्मीनान पाया। और वो रास्ता जो है यकीनन वो अल्लाह का रास्ता है, वो सच्चा रास्ता है, वो रोशनी का रास्ता है। तो उस रास्ते को अपनाते हुए उसने बहुत से अच्छे काम किए। मैं बहुत से कामों को जानती हूँ जिनमें यतीमों के हवाले से बहुत से उसने काम किए। कैलीग्राफी का उसे बहुत शौक़ है। मैं राबी पीरज़ादा की बात कर रही हूँ। लेकिन राबी पीरज़ादा की गुज़श्ता दिनों एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिस पे लोग राबी पीरज़ादा को एक बार फिर से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भी ये कहूँगी कि वो जो अमल था उसे मैं भी समझती हूँ कि वो सही नहीं था जो उसने खाना खुदा में जाकर किया। गो मैं जानती हूँ कि उसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमारे व्लॉगर्स जो है, अभी गुज़श्ता दिनों मैंने डॉक्टर फ़ान के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने ये बात की थी कि डेली व्लॉगिंग से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जिसको लोगों ने बहुत गलत भी एक दफ़ा पहले लिया था। डेली व्लॉगिंग करें, लेकिन आप उसमें एक दायरे के अंदर रहकर करें। डेली व्लॉगिंग करते हुए कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बहुत सी हदूद क़यूद को पार कर रहे होते हैं। वहाँ पर राबी पीरज़ादा का शायद ऐसा मकसद तो नहीं था, लेकिन एक मंज़र जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें राबी पीरज़ादा अल्लाह ताला के घर के सामने बैठी हैं। अब आप जहाँ पर देख रहे हैं ये राबी पीरज़ादा बैठी हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर तवाफ़ होता है। हाँ, कहने को वो कह सकती हैं कि यहाँ पे तवाफ़ ख़त्म हो रहा था, क्योंकि कई दफ़ा जब रश बहुत कम होता है, ख़ास तौर पे सुबह फजर के बाद 7 बजे के वक्त जब लोग नमाज़ पढ़ के और अपनी इबादत करके और तवाफ़ करके अपने होटल्स की तरफ चले जाते हैं, तो उस टाइम पर रश इतना कम हो जाता है कि कई दफ़ा मुकाम इब्राहीम तक सिर्फ आप देखिए कि तवाफ़ हो रहा होता है। और वो लोग जो पहले मुकाम इब्राहीम से बहुत दूर बैठे होते हैं, उनके लिए वो जगह खोल दी जाती है। वो जो बैन लगा होता है, बैरियर एक लगा होता है, वो भी हटा दिया जाता है, और लोग आके सहन में बहुत आगे तक बैठे होते हैं। तो ये एक वक्त होता है जो मैं समझ पा रही हूँ इस वीडियो से, मुझे ये कोई ऐसा ही वक्त लग रहा है जब तवाफ़ के लिए जो लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे, वो सर्कल बहुत छोटा होगा। उस वक्त राबी पीरज़ादा को ये वक्त मिल गया कि वो जाकर उस जगह पर बैठ जाए जहाँ पे कि तवाफ़ जो है वो ख़त्म हो रहा था ग़ालिबन। लेकिन तवाफ़ जो है वो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त ख़त्म नहीं हो रहा था, बल्कि वो उसके रास्ते में बैठी थी। मैं आपको एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि तवाफ़ के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी हरकत तवाफ़ की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा। चाहे आप खड़े होकर खाना खुदा को देख रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप हजर अस्वद को चूम रहे हैं, आप हजर अस्वद का बोसा लेना चाह रहे हैं, चाहे आप अल्लाह ताला के घर के जो ऊपर ये जो गिलाफ है, गिलाफ काबा है, आप इसको हाथ लगाना चाह रहे हैं, आप चौखट तक पहुंचना चाह रहे हैं, इन सब मुकामात पर आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि तवाफ़ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी कि जब खाना खुदा के गिर्द लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि जहाँ पर हजर अस्वद है, हमारा बहुत दिल करता है उसे चूमे, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, मुकाम मिलता है, लेकिन उसको चूमने के लिए लोग भी खड़े हो जाते हैं। एक तो आप चूम रहे हैं, चले वहाँ पे तो रुका, उसके बाद एक कतार बनी होती है, और उस कतार में मर्द और औरतें ऐसे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं बड़ी माजरत के साथ। मैं भी आपके साथ आखिर में एक बड़ी अजीबोगरीब सी वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत ही माजरत करूँगी, 2 बार 3 बार बार माजरत करूँगी। वो दिखाना सिर्फ इसलिए मकसूद है कि आप देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि कई दफ़ा हम लोग ये काम कर रहे होते हैं जज्बात में आकर, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कितना गलत काम कर रहे होते हैं। मैंने कुछ मनाज़िर, अभी जब मैं उम्रे पर गई थी गुज़श्ता माह, तो मैंने वहाँ पे कुछ मनाज़िर कैप्चर किए थे। मैंने वो वीडियो जो है, मैंने इवन एडिटर को भी नहीं दी कि वो ब्लर करे, मैंने वो वीडियो खुद ब्लर की अपने हाथों से, क्योंकि मकसद था उन ख़वातीन की हुर्मत का ख्याल रखना जो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन आपको दिखाऊंगी इसलिए क्योंकि वो मंज़र आप इसलिए देखें कि आपको भी एहसास हो, क्योंकि मैं, आप, हम जैसी ख़वातीन जब वहाँ जाते हैं मोहब्बत में, फ़र्त जज्बात में, हम लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं कि हमारी हरकत उस वक्त क्या मनाज़िर दिखा रही होती है लोगों को, देखती हुई आँखों को। और उसके अलावा
ये जो लोग वहाँ कतार में खड़े होते हैं, उसके बाद वहाँ पे मैंने औरतें देखी जो अंदर घुसने के लिए उस कतार में, जो हज अस्वद के लिए मर्दों की कतार है, उसमें घुसने के लिए वो चीखें मार रही होती है और ज़ोर ज़ोर से बुरा भला बोल रही होती है। आपको पता है कि खाना खुदा में अल्लाह ताला के घर के आसपास चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, कस्में खाना, इन सब की सख्ती से ममानियत है और बड़े सख्त इसका गुनाह कहा जाता है कि है इस जगह पर। और यहाँ पर औरतें एक दूसरे को बुरा कह रही हैं, मर्दों को बुरा कह रही हैं। भाई आप ना घुसे ना, जब आपको पता है कि वहाँ पे इतना रश है, आप अंदर आगे नहीं जा सकती हैं, तो आप पीछे हो जाइए। अल्लाह ताला ने आपको बुलाना होगा, आपका बुलावा होगा, आप खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि खाना खुदा में बाकायदा तौर पर औकात है, जहाँ पर आप हतीम में भी जा सकते हैं। जिस तरह कि जब मैं भी गई थी तो रात को 9 बजे के बाद ख़वातीन की वहाँ लाइन बनती थी और आपको हतीम के अंदर भेजा जाता था, आप 2 रकत नमाज़ पढ़िए, बाकी लोगों को मौका दीजिए और बाहर आ जाइए। उसके अलावा अगर आपने चूमना है हजर अस्वद को, तो उसके लिए भी ख़वातीन के लिए वक्त था, और वो वक्त था सुबह फजर से पहले। जब कतारें बनना शुरू हो जाती हैं उस वक्त आपको कहते हैं कि आप लाइन में लग जाइए, और उसके बाद एक एक करके ख़वातीन को मौका मिलता है और हजर अस्वद को बोसा देने का मौका मिल जाता है। तो ये 2 टाइम है, हतीम में जाना भी और हजर अस्वद को बोसा देना भी। इसके अलावा अगर ये औकात बदलते भी हैं तो आप जब लोग वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर जाके पूछ लीजिए कि कौन सा वाला वक्त है कि आप हतीम में जा सकते हैं, कौन सा वक्त है आप हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं। और ये औकात जो है आपको वहाँ पर जो मौजूद है, जो ड्यूटी पर होते हैं, उनसे पूछने से आपको मालूम हो जाएंगे। सिमिलर इज़ फॉर मैन। आदमी तो वैसे हर वक्त ही बोसा दे रहे होते हैं हजर अस्वद को, लेकिन उनके लिए भी औकात है और हतीम में जाने के भी उनके औकात है, जो आप पता कर सकते हैं। अब मैं आपको ये मनाजिर दिखाती हूँ जो राबी पीरज़ादा के हैं। ये ज़रा भी सुनिएगा कि वो यहाँ पर कह क्या रही हैं। सब दिखाइए जो मेरे साथ हैं, राइट साइड पे भी दिखाएं, आप भी सलाम कर दें। तो मैं यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखने के लिए बैठी हूँ। Yeah, I write. I will write yours if you want. I'll give you Allah's name that has more barakat than your own name. Sorry? Hawla. You can say, let me write Allah's name, then I write your name too. रश ज़्यादा है यहाँ पर, आप दिखाते रहेगा, सबको दिखाइएगा। मैं चाहती हूँ सबके लिए लोग दुआ करें। अरब माशाल्लाह, you're from अरब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अब इकट्ठे हैं तो मैं आपको पाकिस्तान का काम दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये आपने देखा राबी पीरज़ादा जो है यहाँ पर कह रही हैं कि आइए, अल्लाह का नाम है, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप देखिए पाकिस्तान में इतना खूबसूरत काम होता है। फिर वो वीडियो वाले को कह रही हैं कि यहाँ से वीडियो बनाए, नहीं आप इन सबको भी दिखाएं, मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए ठीक है, आप डेली व्लॉगर हैं, अब आप व्लॉग्स बनाती हैं, पहले आपका ताल्लुक़ शोबिस से भी था, फिर आपने उसको खैर बात कहा, आप बड़े दिल और मोहब्बत के साथ यहाँ पर आई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या, मैं भी एक हमारे यूट्यूबर भाई थे, मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत वाक़या जो है वो बयान किया। उन्होंने कहा कि, और ये वाक़या हमने भी किसी ज़माने में सुना था लेकिन ज़रा भूल गया था, कि एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस आ रहे थे, और ये वाक़या मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये पैगाम जो उनसे मुझ तक पहुँचा, मुझसे आगे आप लोगों तक पहुँचे और आप इसको आगे तक पहुँचाएँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जिहाद से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। अब साहबा ने जहाँ पे पड़ाव डाला, रसूल खुदा तो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं मौजूद थे एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी शायद पीछे होंगे या दूर थे या जो भी था। लेकिन जब साहबा ने पड़ाव वहाँ पर डाला तो रास्ता जो है वो बंद हो रहा था, और वो एक ऐसा रास्ता था जो बहुत कम इस्तेमाल होता था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने फरमाया कि जिस किसी ने ये रास्ता जो है इसको बंद किया है वो इस जिहाद का हिस्सा नहीं है। फ़ौरन ही सहाबा कराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फ़ौरन ही उस रास्ते को खोल दिया और वहाँ से पड़ाव को हटा दिया। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि वो एक ऐसा रास्ता था जहाँ से इतना गुज़र नहीं था। तो फिर ये तो खाना खुदा है, अल्लाह का घर है, खाना काबा है, और यहाँ का जो तवाफ़ है इसको रोकने की सख्ती से ममानियत है। तो आप अगर तवाफ़ की राह में बैठ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जाने अनजाने में, यकीनन मैं मानती हूँ कि अनजाने में उनसे ये गलती हुई, क्योंकि जानते बूझते कोई भी अल्लाह के घर में आकर ऐसा नहीं कर सकता। तो अनजाने में जो उनसे गलती हुई उसकी उन्हें तस्सीह करनी चाहिए और लोगों को पैगाम देना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आप बेशक ये कहें कि वहाँ पर तवाफ़ ख़त्म हो रहा था, लेकिन शायद तवाफ़ करने वालों को और खुला रास्ता मुयस्सर आ जाता, और हम देख रहे थे लोगों के पीछे कतारें बन रही थी, रुक रहे थे और फिर रास्ता बदल के जा रहे थे। तो तवाफ़ को रुकना नहीं चाहिए, रोकने वाला जो है वो गुनहगार होता है। हमने तो ऐसा ही
सुना है, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अलबत्ता मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आप जाते जाते ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा व्लॉग है, मेरा एक चैनल है मेहरीन सप्तैन डेली व्लॉग्स के नाम से। वहाँ पे अभी मैं एक्टिवली व्लॉग्स शुरू करने लगी हूँ। वहाँ पर मैं ये व्लॉग्स लगा रही हूँ, लगाए भी हैं, जहाँ पर ये ख़वातीन जो हैं जब ये अल्लाह के घर के करीब पहुँचती हैं तो चौखट पे चढ़ने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे पाँव रखती हैं, वो जो एक बेस सी बनी होती है उसके ऊपर, और उसके बाद उचक कर वो दरवाजे के ऊपर चढ़ी हैं और दरवाजे के ऊपर तक पहुँचने की, चौखट तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में उनका लिबास इंतहाई बेतरतीब हो रहा है, जैसे मैंने ब्लर कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ के मनाज़िर ज़रा देखिएगा। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें कई दफ़ा जज्बात में नहीं पता लगता, लेकिन आप तो इबादत कर रहे हैं, वो बड़ी ही बेताबी से और बड़ी ही मोहब्बत के साथ अल्लाह के दरवाजे को चूम रही हैं और अल्लाह के गिलाफ़ काबा को चूम रही हैं। लेकिन ऐसे में उनका लिबास जो इतना बेतरतीब, जहाँ पे हुक्म है कि आपका एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर हमें पहले उन चीज़ों का एहतराम और उन चीज़ों की पाबंदी करनी चाहिए जिसका कि हुक्म है। तो ये मोहब्बत जो है ये बिल्कुल आपके दिल में मौजूद है, और आपको अगर अभी मौका नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिससे हम एक तरह से, मुझे लगता है कि बड़ा ही गैर महज़्ज़ब सा तरीका हो जाता है। इससे अवॉइड करें और ये वीडियो देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त देखिए बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बारान रहमत बरस रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल खाना काबा के सामने मैं खड़ी हूँ, और अभी मैंने हाथ भी लगाया, और इंशाल्लाह सुबह फजर के वक्त आएंगे तो उस टाइम पर औरतों को यहाँ पर हजर अस्वद को चूमने का मौका दिया जाता है, कतार बुलाई जाती है। तो याद रखिए, औरतें अगर चाहती हैं, ये देखिए इस तरह से ना करें, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से अगर दे सके, हाथ लगा सके कीजिए, वरना कतार होएगी। फजर के टाइम 2:30 बजे के बाद यहाँ पे कतार बनती है और हजर अस्वद को चूमने का मौका मिलता है।